एग्जिट पोल के नतीजों ने यूपी के सियासी गणित की गुत्थी सुलझाने के बजाय उलझा दिया है। ज्यादातर पोल ने ये तो दिखाया कि यूपी में बीजेपी के नंबर 1 पार्टी बनने के आसार हैं, लेकिन साथ ही ये आंकड़े बताते हैं कि वो बहुमत के जादुई आंकड़े तक शायद पूरी तरह से कामयाब नहीं हो पाए। बस यहीं से यूपी की सियासत के 360 डिग्री घूमने की सुगबुगाहट तेज हो गई है। ऐसा इसलिए क्योंकि अखिलेश यादव ने कुछ इस तरह के संकेत दे दिए हैं, यदि जरूरत पड़ी तो वो बीएसपी के साथ हाथ भी मिला सकते हैं। यानी एक दूसरे को बुआ और बबुआ कहने वाले अखिलेश यादव और मायावती एक दूसरे के साथ गठबंधन कर सकते हैं। हालांकि बसपा ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वो चुनाव नतीजे के बाद जरूरत के आधार पर अपना फैसला करेंगे। अखिलेश के संकेत एक बार फिर करीब चौथाई सदी पहले बनी दो दलों की दोस्ती की याद ताज़ा करते हैं। उल्लेखनीय है कि मुलायम सिंह यादव ने 1992 में समाजवादी पार्टी का गठन किया था और उसके एक साल बाद हुए चुनाव से पहले बसपा के साथ रणनीतिक गठबंधन किया था। उस वक्त बसपा की कमान काशीराम के पास थी। उस समझौते के तहत सपा ने 256 और बसपा ने 164 सीटों पर चुनाव लड़ा था। नतीजे के तौर पर समाजवादी पार्टी को 109 और बहुजन समाज पार्टी को 67 सीटें मिली थी। लेकिन ये दोस्ती बहुत लंबे समय तक नहीं चली और मई 1995 में बसपा ने मुलायम सिंह की सरकार से अपना समर्थन खींच लिया। उसका नतीजा ये हुआ कि सरकार अल्पमत में आ गई। उसके बाद गेस्ट हाउस कांड में मायावती के साथ दुर्व्यवहार की घटना हुई। उसके बाद इन दोनों दलों में इतनी तलखी बढ़ी कि आज तक ये किसी भी रूप में एक मंच पर नहीं दिखे और एक दूसरे के विकल्प के रूप में जनता के समक्ष पेश हुए। पिछले 2 दशकों में यूपी की पूरी सियासत इन्हीं दोनों ध्रुवों के इर्द गिर्द घूमती है। हालांकि बीच बीच में बीजेपी का भी उभार देखने को मिल रहा है, लेकिन वो तकरीबन 15 वर्षों से यूपी में तीसरी ताकत ही बनकर रह पाई है। हालांकि बीजेपी में नरेंद्र मोदी के उदय के बाद वो एक बार फिर देश में सबसे बड़ी ताकत के रूप में उभरी है। अब मौजूदा हालात में सबकी निगाहें 11 मार्च के नतीजे पर लगी हैं। दरअसल यूपी में स्पष्ट बहुमत नहीं मिलने की दशा में बीजेपी के पास विकल्प सीमित होंगे। उसको भी समर्थन के लिए मायावती की तरफ देखना होगा। वहीं सपा और बसपा का गठजोड़ एक बार फिर बीजेपी को सियासत के बयाबान में धकेल देगा। कुल मिलाकर इन परिस्थितियों में सत्ता की चाबी किंग मेकर मायावती के पास होगी। हालांकि मायावती का इतिहास ये बताता है कि वो समर्थन देने में बहुत उदार नहीं रही हैं और उनकी शर्तें सपा और बीजेपी के लिए कठिन चुनौती साबित होंगी। लेकिन यदि एग्जिट पोल की माने तो बीएसपी तीसरी ताकत ही बन पाती है। तो 2019 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए मायावती किस तरफ का रुख करेंगी, ये कल चुनाव नतीजे के बाद ही तय होगा।